नमस्कार। मैं दीपक राणा। भारतीय लोकतंत्र की ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी रहे राष्ट्रपति भवन ने अब और एक और इतिहास रचते हुए देखा। इस इतिहास को नरेंद्र मोदी की ओर से लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेना, यह एक विलक्षण घटना है और यह देश ही नहीं, विश्व के लिए भी एक विलक्षण घटना है। भारत देश में इससे पहले प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और विश्व में बहुत कम ही सरकारों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि लगातार तीसरी बार उनकी सरकार बनी हो। कुछ सहयोगी दल मोदी सरकार को और सहयोग और समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है और मंत्रियों का चयन सुगम तरीके से हो गया, इसलिए यह आशा कर सकते हैं कि मोदी की तीसरी पारी भी सुगमता से चलेगी। एक कारण और भी है कि इसमें जो पिछली कैबिनेट के मंत्री है और जो नए मंत्री भी कैबिनेट स्तर पे आए हैं, उनको व्यापक अनुभव है। वह चुनौतियों का सामना भी कर सकते हैं और समन्वय की राजनीति का कौशल भी। और उनके पिछली राजनीतिक यात्रा के इतिहास को देखा जाएगा तो उन्होंने ऐसी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है जिनकी कल्पना नहीं की जाती थी। प्रथम तो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ही है। लेकिन जो नए और कैबिनेट में आए, आप शिवराज सिंह चौहान को देख सकते हैं, व्यापक अनुभव है उनको। मनोहर लाल खट्टर जी है जो हरियाणा के पूर्व 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको 10 साल का अनुभव है। कर्नाटक से देवगौड़ा के पुत्र हैं कुमारस्वामी, उनको भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उसका अनुभव है। और नरेंद्र मोदी जी के लिए तो पिछले 10 वर्षों का उनका केंद्रीय कार्यकाल यह बताता है कि वह एक और जहां देश में सबसे सशक्त और लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं और विश्व स्तर पर भी उन्होंने अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है, जिससे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है और उससे विरोधी भी स्वीकार करते हैं। जो भारत के लोग भारत से बाहर रह रहे हैं, वह भी स्वीकार करते हैं कि भारत की प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी के कारण विश्व में बढ़ गई है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में साहसिक फैसले लिए हैं और विकास और जन कल्याण के लिए ऐसे कार्य किए हैं जिससे देश की तस्वीर बदलने लगी है। और अब उनका जो लक्ष्य है विकसित भारत, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोदी जी चल पड़े हैं।
गठबंधन सरकार के बावजूद कमान प्रधानमंत्री के हाथ में ही है और मोदी जी ने भी कह दिया है कि वह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस एजेंडे के प्रति सहयोगी दलों और विशेष रूप से टीडीपी और जेडीयू ने अपनी संकल्पबद्धता दर्शा दी है। भले ही इनकी कोई गारंटी ना हो, लेकिन मोदी जी का व्यापक अनुभव, अमित शाह जी का संकट मोचन, भारतीय जनता पार्टी को स्थायित्व की तरफ ले जाएगा, ऐसा इनके अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है। देश में कुशल प्रशासक के रूप में जनता मोदी जी की कायल है और संभव है सहयोगी दल अपने राज्यों के साथ ही अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए आग्रह करें, लेकिन यदि वह कोई अनुचित दबाव डालेंगे तो सब जानते हैं कि ऐसे दबाव में मोदी सरकार नहीं आएगी। उचित मांगों पर विचार किया जाएगा और उचित मांगों को मान भी लिया जाएगा, ऐसा लगता है। और शासन संचालन के लिए पीएम मोदी की जैसी कार्यशैली है, उससे तो यह सुनिश्चित ही हुआ जा सकता है कि वह किसी भी तरह के दबाव की राजनीति में नहीं आएंगे और ना आने वाले हैं। हम आशा कर सकते हैं कि उनके तीसरे कार्यकाल में देश जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने पर और विकास के पथ पर आगे बढ़ता जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।